हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट करेंगे, उसमें लेसन 11 अनबीटेबल कोटियर करेंगे। एग्जाम्स के बाद आपका ये फर्स्ट लेसन है नेक्स्ट कोर्स के लिए, नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। तो आप प्लीज़ ध्यान से करिए, आपका काफ़ी लेंदी कोर्स है और डिफ़िकल्ट भी है थोड़ा सा। सो आई रिक्वेस्ट कि आप ध्यान से वीडियो देखें, ध्यान से उसको अपने आप भी रीडिंग करें। और कुछ ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स कभी कभी आ जाते हैं बीच में, उसके मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी, उसके स्पेलिंग्स आप लर्न करेंगे। ओके, सो हम पढ़ेंगे अनबीटेबल कोटियर। ये अकबर एंड बीरबल की स्टोरी है। ओके, और इसके साथ हम आपके, क्योंकि कोर्स लंबा है तो इसके साथ हम आज इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आपके लिए वैसे आपको एक दिन में एक ही काम दिया जाता है, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं होता। तो जो एक काम दिया जाता है वो आप अच्छे से करें कि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार सबसे कि आप वीडियो ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट करें और थोड़ी देर में आपका इंटरेस्ट लूज़ हो जाए तो आप स्टॉप करें, देखें नहीं। क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको, क्योंकि हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बीच में आपको कुछ समझ नहीं आएगा अगर आप हाफ वीडियो देखेंगे या बीच में छोड़ देंगे। तो आप पूरी वीडियो देखें और अच्छे से उसको ध्यान दें, क्योंकि अब क्लासेस स्कूल्स अभी ओपन नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे। सो क्योंकि करना तो है ही, सो आप अच्छे से उसको पढ़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं अनबीटेबल कोटियर। पहले अबाउट द लेसन पढ़ेंगे। इन दिस स्टोरी वी विल लर्न अबाउट द विट एंड इंटेलिजेंस ऑफ कोटियर बीरबल। बीरबल की स्टोरी है। विट का क्या मतलब होता है? शार्प, तेज दिमाग। और इंटेलिजेंस आपको पता है, इंटेलिजेंट होना। अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर who ruled over India for many years. Birbal was one of his ministers known for his wit and intelligence. अकबर, आप सब बच्चों को पता है, एक मुगल एम्परर थे जिन्होंने काफ़ी साल इंडिया में रूल करा है। और बीरबल उनके एक मिनिस्टर थे, उनके एम्परर, जो मुगल एम्परर हैं उनके। और जो बीरबल किसके लिए जाने जाते थे? उनकी शार्पनेस और जिसको विट बोला जाता है, और अपनी उनकी इंटेलिजेंस के लिए। वन डे हिज विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड वॉज पुट टू टेस्ट। एक दिन क्या हुआ? बीरबल का यही इंटेलिजेंस और शार्पनेस टेस्ट में उनको टेस्ट किया गया। अकबर, बीरबल, देयर इज येट अनदर केस टू बी सॉल्व टुडे। बीरबल, नो प्रॉब्लम योर मैजेस्टी। अकबर ने एक दिन क्या बोला? बीरबल, एक और केस है जो हमें आज सॉल्व करना है। बीरबल ने बोला, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। अ कोटियर हैड एंटर्ड द कोर्ट अर्ली दैट द डे विद अ ग्लास जार इन हिज हैंड। एक कोटियर एंटर हुआ कोर्ट में उस दिन। उनके हाथ में क्या था? एक ग्लास का जार था। अकबर, what is there in that jar? Courtier, your majesty, it's a mixture of sand and sugar. अकबर ने पूछा उस कोटियर से कि इस जार में क्या है? तो कोटियर ने जवाब दिया कि इस जार में मिक्सचर है शुगर एंड सैंड का। अकबर लुक्ड पजल्ड बट ही प्लेड अलोंग। अकबर, what for? What riddle is it this now? रिडल आप बच्चों को पता है, कोई भी जैसे पहेली हो या कोई भी क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करना हो, उसको बोलते हैं रिडल। व्हाट फॉर? व्हाट रिडल इज दिस नाउ? कोर्टियर, एक्सक्यूज मी योर हाइनेस। कोर्टियर ने बोला, वी वांट टू टेस्ट बीरबल्स इंटेलिजेंट। कोर्टियर ने क्या जवाब दिया कि हमें बीरबल की इंटेलिजेंस टेस्ट करनी है। वी वांट हिम टू सेपरेट ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ शुगर फ्रॉम द सैंड। कोर्टियर ने बोला कि हम बीरबल की इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि बीरबल, ये जो मैं जार लाया हूँ शुगर और सैंड का मिक्सचर, दोनों शुगर और सैंड मिक्स्ड हैं आपस में, तो मैं चाहता हूँ कि बीरबल उसको अलग करे। किसको अलग करे? शुगर को करे सैंड से अलग।
बीरबल वॉज सून समन्ड टू अपीयर बिफोर द किंग. समन मतलब कॉल्ड, बुलाया जाना. बीरबल बुलाया गया किंग के सामने. ही ऑलवेज लुक कॉन्फिडेंट एंड चेयरफुल. वो हमेशा से बीरबल कॉन्फिडेंट और चेयरफुल रहता था. अकबर, लुक बीरबल, ऑलमोस्ट एवरी डे देयर इज अ न्यू चैलेंज बिफोर यू. You have to separate the sugar from the sand without dissolving it. क्या बोला अकबर ने कि तुम्हारे पास हर रोज कोई ना कोई नया चैलेंज आता है. तो आज तुम्हें जो चैलेंज मिला है वो ये है कि तुमने सेपरेट करना है शुगर और सैंड को, उसको डिसॉल्व घोले बिना. बीरबल, इट इज जस्ट चाइल्ड्स प्ले योर मैजेस्टी. बीरबल ने क्या बोला, ये तो बच्चों का खेल है. बीरबल टुक द जार एंड वेंट आउट ऑफ द कोर्ट. Eager and inquisitive courtiers followed him. फिर क्या हुआ, बीरबल वो जार लेके बाहर चला गया और फिर ईगर, बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रही थी जैसे, और इंक्विजिटिव का मतलब होता है इंटरेस्ट. इंटरेस्ट से वो लोग कोर्टियर के जितने भी बाकी कोर्टियर्स थे वो उसको बीरबल को फॉलो किया. कोर्टियर, व्हाट आर यू डूइंग बीरबल. उन्होंने पूछा तुम क्या कर रहे हो बीरबल. बीरबल ने जवाब दिया, आई एम स्केटरिंग द सैंड एंड शुगर मिक्सचर ऑन द ग्राउंड अराउंड द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री. स्केटरिंग का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना. बीरबल ने बोला, आई एम स्केटरिंग द सैंड एंड शुगर मिक्सचर ऑन द ग्राउंड. मैं ये ग्राउंड में स्प्रेड कर रहा हूँ अराउंड द ट्रंक ऑफ द मैंगो ट्री. मैंगो ट्री के ट्रंक के आसपास. बीरबल लुक्ड solemn and serious. वो सीरियस थे. The baffled courtiers, baffled मतलब puzzled, confused, stood looking curious about the result. Birbal replied, Birbal, we will have the result by tomorrow morning at 9 a.m. बीरबल ने बोला, वो लोग सब कोर्टियर्स एकदम क्यूरियोसिटी से रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे. तो बीरबल ने क्या बोला कि हमारे पास रिजल्ट कल सुबह 9 बजे तक आएंगे. Inwardly he was smiling. Next morning, precisely at 9 a.m. Precisely का मतलब होता है एकदम sharp 9 a.m. All assembled near the mango tree in the garden. सब इकट्ठा हुए. Assembled मतलब इकट्ठा होना. वहां पे मैंगो ट्री के आसपास सब इकट्ठा हो गए. Courtier, look, only the sand grains are lying on the ground. Where are the sugar grains? कोर्टियर ने पूछा कि देखो सिर्फ सैंड ग्रेन्स नीचे ग्राउंड में गिरे हुए हैं, शुगर ग्रेन्स कहाँ हैं. बीरबल, सी द शुगर ग्रेन्स आर बीन कैरिड होम बाय इनमिनेबल एंड्स ऑफ अ नियर बाय एंट हिल. क्या बोला फिर बीरबल ने कि जो शुगर ग्रेन्स थे वो कैरी हो गए हैं. एंड्स को मीठा पसंद है तो एंड्स ने वो सारा शुगर खा लिया और सैंड छोड़ दिया. A few ants could still be seen busy carrying sugar grains to their ant hill. और वहां पे कुछ फिर और ants दिख रही थी जो शुगर ग्रेन्स को अपने एंट हिल में लेके जा रही थी. Courtier, but we also want to see the sugar. But where has all the sugar vanished? फिर कोर्टियर्स ने बोला कि हम शुगर भी देखना चाहते हैं, सारी शुगर कहाँ चली गई. अकबर, इफ यू वांट टू फाइंड द शुगर फॉलो द एंट्स इनटू देयर होम्स. फिर अकबर ने क्या बोला कि अगर तुम्हें शुगर चाहिए देखना चाहते हैं तो उन एंट्स को फॉलो करो. बीरबल, इट इज जस्ट सेपरेटेड, व्हाट एल्स. बीरबल ने बोला सेपरेट तो हो गई क्योंकि कोर्टियर्स ने सबने यही बोला था कि इसको सेपरेट करो, अलग सैंड और शुगर को. All the courtiers began to laugh and so did the emperor, in the battle of which Birbal could never be beaten. कोई भी शार्प या इंटेलिजेंस का कोई भी काम होता है, बीरबल को कोई भी बीट नहीं कर सकता, वो इतना शार्प एंड इंटेलिजेंट था. नाइस स्टोरी. आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपने खुद भी आप पढ़ेंगे आपको बड़ा मजा आएगा. ठीक है, अब हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज भी करेंगे और आपने अगर स्टोरी ढंग से पढ़ी होगी तो आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज में
क्वेश्चन आंसर्स हैं. क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं. आपने उसको, मैं पढ़ूंगी वन टाइम, आपने उसको बार बार पढ़ना है और आंसर्स अपनी नोटबुक में आप लिख कर लर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से और जल्दी लर्न होगा. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कोटियर ब्रिंग टू द रॉयल कोर्ट वन डे. एक दिन कोटियर क्या लाए थे रॉयल कोर्ट में. द कोटियर ब्रॉट अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर टू द कोर्ट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द कोटियर वांट बीरबल टू डू विद द जार. वो क्या चाहते थे कोटियर बीरबल को करना वो जार से. द कोटियर वांटेड टू सेपरेट ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ शुगर फ्रॉम द सैंड. ये तो इजी है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, तो ये तो वही है जो हमने चैप्टर में पढ़ा, वही आंसर है. क्वेश्चन 3, वेयर डिड बीरबल टेक द जार एंड व्हाट डिड ही डू. बीरबल took the jar near the mango tree and scattered around it. बीरबल ने वो मैंगो ट्री के पास जार लेके गए वो और वहां पे स्प्रेड कर दिया. हाउ डिड बीरबल अकम्प्लिश द गिवन टास्क. उन्होंने कैसे वो टास्क को कंप्लीट करा. अकम्प्लिश मतलब कंप्लीट करना. बीरबल अकम्प्लिश्ड द गिवन टास्क विद प्रेजेंस ऑफ माइंड. उनका वो बहुत ही शार्प थे, इंटेलिजेंस थे, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, तो उन्होंने उस वजह से वो गिवन जो टास्क था दिया हुआ था वो कंप्लीट किया. इजी क्वेश्चंस हैं, इजी आंसर्स हैं उसके, तो आपने ये लिखकर अपनी नोटबुक में लर्न करने हैं. क्वेश्चन सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. फर्स्ट, द एम्परर पुट बीरबल्स विट एंड इंटेलिजेंस टू द टेस्ट. ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है. तो ये क्वेश्चन ट्रू है, ये सेंटेंस ट्रू है. बीरबल वॉज अ डिम विटेड मैन. ये फॉल्स है. डिम विटेड मतलब कम शार्प, बहुत मतलब वो शार्प नहीं थे, बट ये फॉल्स है, वो शार्प थे बहुत. नोबडी टर्न्ड अप नियर द मैंगो ट्री इन द गार्डन. ये भी फॉल्स है. एवरीबडी टर्न्ड अप. Ants took away the sand with them. False, क्योंकि एंट ने सैंड नहीं लेके गए थे. एंट क्या लेके गई थी, शुगर. अब हम ये करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन डी, टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक. बीरबल वॉज अ डैश इन द अकबर्स कोर्ट. पोएट, मिनिस्टर, कोर्टियर. क्या थे वो, मिनिस्टर थे. अब हम यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भी, क्योंकि इसमें फिल भी करना है. पीपल वर डैश ऑफ बीरबल्स पॉपुलैरिटी. पीपल वर जेलस. वो लोग जेलस थे, तो हम यहाँ पे जेलस लिखेंगे. बीरबल सक्सीडेड इन डैश ऑल. ruining, outwitting, punishing. Outwitting. Often people played dash on Birbal. Games, instruments, tricks. इसका क्या आंसर आएगा, ट्रिक्स. ट्रिक प्ले करते थे ना सब लोग बीरबल के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रिक्स. ई क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस. अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर. अब हमने कंप्लीट करना है सेंटेंस. इसके अभी आंसर्स मैंने लिख दिए हैं. Akbar was a great Mughal emperor who ruled India for many years. Second, a courtier had entered the court early that day with a glass of jar in his hands. ये सारे बुक के ही लाइन्स हैं, सारे बुक में जो चैप्टर में हमने पढ़ा उसमें से ही सब है. You have to separate the sugar from the sand without dissolving it. See, the sugar grains are being carried home by innumerable ants of a nearby ant hill. Innumerable का मतलब होता है काउंटलेस, जो गिनती ना की जाए, क्योंकि बहुत सारी ants थी. नेक्स्ट ग्रामर कॉन्सेप्ट करेंगे. एफ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट डूइंग वर्ड्स इन द ब्रैकेट. माई ग्रैंड मदर टेल्स मी स्टोरीज इन द नाइट. तो इसमें आंसर आएगा टेल्स मी स्टोरीज इन द नाइट. अनुज मदर
prepare or prepares a special dish every day. Prepares. She feel very pleased at your success. Feel या feels? Feel. My mother love me. ओके ये भी आप करेंगे अपने बुक में. क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में करने हैं, बाकी सब आप अपने बुक में करेंगे. कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग ANT, ENT और ENCE एज इज अप्रोप्रिएट. अब ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें जो अप्रोप्रिएट है इनमें से हमने वो आगे लगाकर वर्ड को कंप्लीट करना है. अब DIFFER डिफर. डिफर के आगे क्या लगाएंगे? ENCE लगाएंगे तो डिफरेंस बन जाएगा. अटेंडेंट. अब इसमें ENCE नहीं लगा सकते क्योंकि अटेंडेंस के स्पेलिंग ANCE होते हैं, तो आपने इसमें अटेंडेंट ANT लगाएंगे तो अटेंडेंट बन जाएगा. एक्सीलेंस ENCE. मूवमेंट. अब इसमें MOM तो हम मॉम पढ़ेंगे, बट इसके आगे ENT लग जाएगा तो हम इसको मूवमेंट पढ़ेंगे. इंडिपेंडेंस ENCE इंडिपेंडेंस. प्लेजेंट ANT लग गया तो क्या बन गया? प्लेजेंट. टर्न द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू इनटू पैसिव. हमें एक्टिव को पैसिव में बदलना है. अमित इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इसका क्या होगा? अ सॉन्ग इज संग बाय अमित. Birds build nest. Nests are built by birds. Raj has written this letter. This letter has been written by Raj. The police caught the thief. The thief was caught by the police. आप ऐसे ही करेंगे. Next, rearrange the following jumbled words to make a sensible sentence. Use capital letters appropriately. हमने capital letters भी use करने हैं. ये jumbled words हैं, आप देख रहे हैं, स्लैश दिया हुआ है हर वर्ड के. हमने ये पूरा सेंटेंस बनाना है. Boy found a toy. इसका क्या होगा? The boy found a toy. Are tigers becoming fast extinct? Tigers are becoming extinct fast. Hardy, L'Oreal and are best friends. Hardy and L'Oreal are best friends. Leela went to the market. Very easy. Okay, ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है. क्वेश्चन B to I और पूरा चैप्टर आप रीड करेंगे. डिफिकल्ट वर्ड्स के स्पेलिंग्स और मीनिंग आप अच्छे से समझेंगे. ओके और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे. तब तक आपने ये पूरा करना है. हमारा कोर्स ज़्यादा है तो आप प्लीज़ ध्यान से करिए. एक अभी आपके पास टाइम है, आप एक क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दे सकते हैं. लास्ट में फिर बहुत मैस हो जाता है तो आप अच्छे से आपको लर्न नहीं होते हैं. तो आप साथ साथ करिए तो आपको अच्छे से हो जाएगा. ओके, थैंक यू.